अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा टॉपिक है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स। तो टॉपिक कौन सा है? तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स। तो लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें कितनी अक़साम के अट्रैक्टिव फोर्सेस या क़ुव्वत कशिश होती है। तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें 3 तरह के अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। कितने? 3। तो नंबर फर्स्ट वन कौन सा है? नंबर फर्स्ट है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नंबर सेकंड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और नंबर थर्ड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इनके टाइप्स कितने हैं? तो लिक्विड्स के मॉलिक्यूलों के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो इनके 3 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? 3। तो नंबर फर्स्ट वन कौन सा है? नंबर 1 जो है वो है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नंबर सेकंड है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और नंबर थर्ड इंटर तो वो फिर बाद में डिस्कस करते हैं। तो इंट्रा के मानी क्या है? इंट्रा के मानी है विद इन। इंट्रा के मानी क्या है? इसके मानी है विद इन। तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स के दरमियान जो कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होती है उसको इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। नो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी बॉन्ड बिटवीन 2 atoms in a molecule is called intramolecular force of attraction। एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स के दरमियान जो कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है इसको इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। तो इनकी कितनी टाइप्स हैं? इनकी टाइप्स नंबर 1 कोवेलेंट बॉन्ड और नंबर 2 जो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटियो कोवेलेंट बॉन्ड इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेटियो कोवेलेंट बॉन्ड है। नंबर 2 नंबर सेकंड क्या है? नंबर सेकंड जो है वो है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो 2 अलग अलग मॉलिक्यूलों के दरमियान 2 सेपरेट मॉलिक्यूल्स हैं, उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। तो इंटर के मानी है बिटवीन। इंटर के मानी है बिटवीन। नो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two separate molecules is called intermolecular force of attraction.
the force of attraction between two separate molecules is called intermolecular force of attraction। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इनकी कितनी टाइप्स है? इसके 4 टाइप्स है। कितने टाइप्स है? टाइप्स इनके जो है वो कितने हैं? तो इनके 4 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स है? 4 टाइप्स है। नंबर फर्स्ट कौन सा है? नंबर 1 जो है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। नंबर सेकंड डायपोल डायपोल अट्रैक्शन या डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। नंबर 3 डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन। और नंबर 4 इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन। तो नंबर फर्स्ट वन कौन सा है? नंबर 1 जो है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। नंबर फर्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। नंबर सेकंड डायपोल इंट्रैक्शन। नंबर थर्ड डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन। ये आप लोगों के कोर्स में नहीं है, ये थर्ड वन ये आप लोगों के कोर्स में नहीं है। और नंबर 4th वन जो है वो है इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन। तो ये 4th वन जो है इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन, ये एक साइंटिस्ट जिसका नाम था फ्रेज लंडन, उन्होंने डिस्कवर किया है, उन्होंने स्टडी किया है। तो फ्रेज लंडन के नाम के मुनासिबत से इसको लंदन डिस्पर्शन फोर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लंदन डिस्पर्शन फोर्स। क्या कहा जाता है? लंदन डिस्पर्शन फोर्स। किसके मुनासिबत से? तो फ्रेज लंडन साइंटिस्ट था, उन्होंने स्टडी किया है। तो फ्रेज लंडन, तो उसके नाम के मुनासिबत से इसको लंदन डिस्पर्शन फोर्स कहा जाता है। तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की 4 टाइप्स हो गई। तो इनको मजमूई तौर पर क्या कहा जाता है? इनको मजमूई तौर पर वंडरवाल साइंटिस्ट के नाम के मुनासिबत से वंडरवाल फोर्सेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वंडरवाल फोर्सेस कहा जाता है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर आल्सो कॉल्ड वंडरवाल फोर्सेस। तो आइए यहाँ पर देखते हैं एक एग्जाम्पल से हम इनको क्लियर करते हैं कि ये इंटर और इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या चीज़ होती है। तो ये है हमारे पास HCl मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर ये है क्लोरीन। तो इसके फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में क्या है 4, 6 और 8 इलेक्ट्रॉन्स। और थर्ड शेल में जो है इसमें 2, 4 और 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये आपस में एक इलेक्ट्रॉन मुश्तरक करके ये HCl मॉलिक्यूल बन जाता है। कौन सा चीज़ बन गया? HCl मॉलिक्यूल बन गया। तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, इसको क्या कहा जाता है? इसको इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। ये वाला जो है इसको क्या कहा जाता है? इसको इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। तो HCl मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसको इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। तो चूंकि HCl में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा है बनिस्बत हाइड्रोजन के।
क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा क़ुव्वत के साथ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के करीब आ जाता है और हाइड्रोजन से दूर चला जाता है। तो अब ये HCl का मॉलिक्यूल जो है ये इस तरह हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा क्लोरीन के करीब आ गया, तो क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज का कुछ हिस्सा आ जाता है, इस पर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज का कुछ हिस्सा आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये पोलर मॉलिक्यूल हो गया। ये क्या है, ये पोलर मॉलिक्यूल होगा, यानी ये इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा सेंटर से साइड पर चला गया। अच्छा, अब हम जाते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तरफ। तो ये एक HCl का मॉलिक्यूल है, HCl, और ये दूसरा HCl का मॉलिक्यूल है। ये हम एक और थर्ड HCl का मॉलिक्यूल लेते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, और ये पार्शियल पॉजिटिव। अब ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान ये जो बांड है, इसको तो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी तरह ये भी इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स है और ये भी, लेकिन ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन, क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इस हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो अपोजिट चार्जेस के दरमियान क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तो इनके दरमियान ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है यहाँ पर, ये इसको क्या कहा जाता है, इसको इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो लिक्विड मॉलिक्यूल में दो तरह की अट्रैक्टिव फोर्सेस हो गई, दो नहीं तीन है, तीसरा मैं बताता हूँ। तो नंबर एक क्या है, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंट्रा के मानी है विद इन। तो एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स के दरमियान जो कोवेलेंट बांड है या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड होती है, हाइड्रोनियम आयन है, एमोनियम आयन है, मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स है इसकी, तो इसको इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। और दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, दो सेपरेट मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। तो इंट्रा के दो एग्जाम्पल्स है, कोवेलेंट बांड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड। और इंटर की 4 टाइप्स है। इंटर के कितने टाइप्स है, 4। नंबर फर्स्ट वन क्या है, हाइड्रोजन बांड। नंबर सेकंड क्या है, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। और नंबर थर्ड वन क्या है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन। और नंबर 4 इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन। तो ये लंदन नामी साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया है, स्टडी किया है। तो लंदन के नाम की मुनासिबत से इस फोर्थ टाइप को क्या कहा जाता है, लंदन डिस्पर्शन फोर्स कहा जाता है। और इन 4 टाइप्स को मजमूई तौर पर वंडरवाल फोर्सेस कहा जाता है। वंडरवाल के नाम की मुनासिबत से इसको वंडरवाल फोर्सेस कहा जाता है। तो इसकी एक और एग्जांपल मैं इंट्रा और इंटर की एक और एग्जांपल देता हूं। तो ये देख ले ज़रा, ये हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है H2O, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर ये बांड और ये क्या है, बांड, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, तो ये इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, कोवेलेंट बांड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड, ये आप लोगों के कोर्स में चैप्टर नंबर 3 में डिटेल के साथ मौजूद है, इसलिए इसको मैं ज़्यादा डिटेल से यहाँ पर डिस्कस नहीं करता हूँ। तो ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, और ये क्या है, तीसरा वाटर का मॉलिक्यूल हो गया H2O, ये तीसरा वाटर का मॉलिक्यूल है। तो इसमें ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर और ये क्या है, लोन पेयर है। तो इसमें ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज है, हाइड्रोजन पर है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये कौन सा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है, इसको इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंट्रा। और यहाँ पर इस मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन
और इस मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन या ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो अट्रैक्शन है इसको क्या कहा जाता है, इसको, ये हाइड्रोजन बांड है तो इसको इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। तो ये इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये चूंकि ट्रू बांड है, ये स्ट्रांग है बनिस्बत इस इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है इस इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो इनमें हाइड्रोजन बांड सबसे स्ट्रांग है। दूसरे नंबर पर क्या है, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है। तीसरे नंबर पर क्या है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन है। और चौथे नंबर पर इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन है। तो ये सबसे वीक है, यानी ये फोर्थ वाला लंदन डिस्पर्शन फोर्स जो है ये सबसे वीक है। तो इनकी जो स्ट्रेंथ है ये मुख्तलिफ होती हैं, चूँकि स्ट्रेंथ मुख्तलिफ है तो इनकी स्ट्रेंथ इस इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के स्ट्रेंथ के अप टू 10% होती है। कितनी परसेंट तक होती हैं, तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के स्ट्रेंथ के कितनी परसेंट तक होती है, ये 10% तक होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये वाटर है, इसमें यह हाइड्रोजन बांड है और ये क्या है, ये कोवेलेंट बांड है। तो ये कोवेलेंट बांड जो है ये इस हाइड्रोजन से 23 गुना मजबूत है, यानी इस हाइड्रोजन बांड की स्ट्रेंथ इस कोवेलेंट बांड के तकरीबन 5% के बराबर है। कितने के बराबर हो गया, 5% के। तो जितना पोलरिटी ज़्यादा होता है, जितना पोलरिटी ज़्यादा होता है इतना इस इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो स्ट्रेंथ होता है वो भी ज़्यादा होगा। जितना अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, पोलरिटी ज़्यादा होंगी, पोलरिटी ज़्यादा है यानी चार्जेस ज़्यादा है तो इसके दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी, अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इसकी ब्रेकडाउन के लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार होंगी और ये जो है स्ट्रांग होंगी। तो इसके बाद अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स से अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो फिर मैं तीसरा डिस्कस करता हूँ। तीसरा टाइप जो है इंट्रा और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो स्क्रीनशॉट ले लें इससे। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये क्या होती है, ये भी आप लोगों के कोर्स में नहीं है तो लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इंटर जो बिगर मॉलिक्यूल्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल डीएनए है, प्रोटीन्स है, उसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो उन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के जो मुख्तलिफ एंड्स होते हैं वो पुलर्स होते हैं। तो उन पुलर एंड्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स होती है, तो उसको क्या कहा जाता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। नो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between polar ends in same molecule is called intermolecular force of attraction। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, इसके एग्जांपल्स ज़रा देख लें। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, तो डीएनए का स्ट्रक्चर हम इस तरह बनाते हैं। तो डीएनए के स्ट्रक्चर में ये 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है इसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं और इन 2 स्ट्रैंड्स में क्या होती है, यहाँ पर हाइड्रोजन बांड होती हैं। तो ये डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं ये आपस में किससे अटैच होते हैं, ये आपस में हाइड्रोजन बांड से अटैच होते हैं। तो ये डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये मैक्रो मॉलिक्यूल है। डीएनए का ये एक मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल में यहाँ पर ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। तो इसको क्या कहा जाता है, ये हाइड्रोजन बांड है, ये क्या है, हाइड्रोजन बांड है डीएनए में। तो इसको ये चूंकि डीएनए के एक मॉलिक्यूल में है तो इसको इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स
ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। इसी तरह अगर हमारे पास प्रोटीन है, प्रोटीन को ले लें तो प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर है, तो प्रोटीन का एक होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर और दूसरा होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन का जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, कहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब प्रोटीन का बनता है तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होती है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो अमीनो एसिड्स आपस में अटैच होती है, उनकी क्या वो सिर्फ सीक्वेंस हम डिस्कस करते हैं, तो फिर उनमें हाइड्रोजन बांड वाक़या हो जाती हैं और वो अल्फ़ा हेलिक्स या बीटा शीट्स बनाती हैं। क्या चीज़ बनाती हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होती हैं, तो इनमें नंबर 1 का अल्फ़ा हेलिक्स या और नंबर 2 बीटा शीट्स बनती हैं। तो इनमें क्या होती है, ये अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा शीट्स, इनमें हाइड्रोजन बांड होती है। तो एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बांड हो गया तो इसको क्या कहा जाता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। तो ये क्या है, थर्ड टाइप हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम ये जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हाइड्रोजन बांड डायपोल अट्रैक्शन और इसके अलावा डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन और ये फोर्थ वन, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, गुड बाय।